सो लेट्स गो हेड। हमारा अगला टॉपिक है डीडीएल और डीएमएल कमांड्स। बट डीडीएल और डीएमएल कमांड्स जाने से पहले मैं एक आपको क्विक रिकैप देना चाहता हूँ, एक छोटा सा कि हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस सेशंस के अंदर। सो क्विक रिकैप ये है कि हमने सबसे पहले सिलेक्ट किया था। ओके, वी सिलेक्ट कीवर्ड हमने यूज किया था, फिर हमने कौन कौन से कॉलम चाहिए, नेम ऑफ द मल्टीपल कॉलम, एक कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी कॉलम 1, then comma, column 2, comma, column name 3, and so on. We can select n number of the columns. From हमने कहा था नेम ऑफ द टेबल, कि फ्रॉम कीवर्ड, लेकिन नेम ऑफ द टेबल क्या है? ओके, नेम ऑफ द टेबल आपको कौन सी टेबल से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, नेम ऑफ द टेबल फ्रॉम विच डेटा नीड्स टू बी एक्सट्रैक्टेड, एंड देन वही हमारा टेबल नेम। एंड उसके बाद अगर आप यहां पे फॉलो करें वेयर, मेरे कर्सर को, वेयर कंडीशन, कंडीशंस के साथ हमने बहुत सारी कंडीशंस पढ़ी हैं। इज नल, वेयर कॉलम इज इक्वल्स टू एनी पर्टिकुलर वैल्यू यू वांट, वेयर इज नल, इफ इज नल, is not null, between, not between, like operators with the wildcard operations, हमने ये सब कुछ पढ़ा है। वेयर क्लॉज के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं, नॉट इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड देन ये सब लगा के हम अपने डिजायर्ड कंडीशन को लिख के देन अ सिंपल ends with a semicolon, हम एक सिंपल सेमीकॉलम लगा देते हैं। एस्ट्रिक मींस fetching all the columns from the tables, or all the columns from the tables on the basis of any conditions. Okay, so select up asterisk means all the columns. Okay, so ये हमारा क्विक रिकैप था which is very important। जब हम अपने नेक्स्ट सेशन के लिए जाएं तो नेक्स्ट हमारा है डीएमएल एंड डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल, टीसीएल एंड डीक्यूएल। ओके, मैं बात करूं तो देयर आर सम कमांड्स। ठीक है, हम हमेशा बोल रहे हैं कि हमारा डेटाबेस पड़ा है एक जगह पे, नाउ वी नीड टू एक्सट्रैक्ट दिस डेटाबेस, वी नीड टू एक्सट्रैक्ट दिस डेटाबेस बाय यूजिंग अ सीक्वल लैंग्वेज, राइट? बट उन उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ कमांड होती हैं। ठीक है, बी डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल और डीक्यूएल। ओके, हम एक एक करके हर एक क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे, हर एक कमांड के बारे में पढ़ेंगे। बट ये कमांड सिर्फ एक हमें ना एक जरिया है हमारा डेटाबेस से कम्युनिकेट करने का। हम अपने डेटाबेस से कम्युनिकेट कैसे करें? ठीक है, हम एक्सट्रैक्ट तो कर रहे हैं डेटा, बट बाय यूजिंग सर्टेन कमांड्स हम करते हैं। ठीक है, सो दीज कमांड्स आर नथिंग विच आर यूज टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। सिंपल, हम सबसे पहली कमांड की ओर चलते हैं विच इज डीक्यूएल। हम डीक्यूएल पढ़ेंगे क्योंकि हम वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द डीक्यूएल, सिलेक्ट क्लॉज जिसके अंदर आता है। ठीक है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। लेट्स गो हेड। ओके, डेफिनेटली दीज ऑल आर also some of the SQL commands, वही एक डायग्राम है but more in a more simpler way. DDL, DML, data query language, what are the aggregate function, filtering, how we can filter the data। हमने where भी पढ़ा, and भी पढ़ा, or भी पढ़ा, between भी पढ़ा, like भी पढ़ा, in भी पढ़ा, not in भी पढ़ा है, is null भी पढ़ा है, is not null भी हम पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि हम कैसे डेटा क्वेरी लैंग्वेज कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं DQL कमांड विच इज अवर डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ओके, सो एज वी सेड DQL कमांड, DQL स्टैंड्स फॉर डेटा क्वेरी लैंग्वेज। DQL क्या होता है? हमें फेच और एक्सट्रैक्ट करने का काम आता है। ठीक है, मैं इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा बिकॉज हम ऑलरेडी सिलेक्ट कमांड पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो it is just that a part of a SQL statement that let us get the data from the database। हमारा डेटा सारा एक जगह पड़ा है सेंट्रल रिपोजिटरी या डेटाबेस के अंदर। ओके, एक सर्वर के ऊपर, एंड हमें उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। डीक्यूएल का कमांड यही है। डीक्यूएल के अंदर एक कमांड लाई करती है विच इज सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट के बारे में हम अभी तक बहुत फैमिलियर हो चुके हैं। सिलेक्टिंग इज बेसिकली सिलेक्ट कमांड अलाउ अस टू एक्सट्रैक्ट द स्पेसिफाइड कॉलम्स फ्रॉम अ डेटाबेस। डीक्यूएल के अंदर इन शॉर्ट एक ही कमांड है विच इज सिलेक्ट, स्टैंड्स फॉर अ डेटा क्वेरी लैंग्वेज, सिलेक्टिंग जो जो कॉलम्स हमें चाहिए। इट कैन बी वन कॉलम, इट कैन बी मल्टीपल कॉलम। ओके, सो डीक्यूएल कमांड, देन विल गो विद द नेक्स्ट कमांड। ओके, DDL बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर अपस्किलिंग एंड इन टर्म्स ऑफ योर इंटरव्यू। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, रियल टाइम में बहुत बहुत कम चांसेस है कि आप इन कमांड को यूज करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक डेटाबेस बनता कैसे है। ठीक है, आप एक डेटाबेस ऑल्दो बनाएंगे नहीं, जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे ऑलरेडी आपको डेटाबेस क्रिएट किया हुआ मिलेगा। बट इन केस अगर आपको कभी करना भी पड़ता है तो हमें उन्हें कैसे कमांड को लिखना है। ठीक है, सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, अभी आप एक सोचिए कि आपके पास
डेटाबेस पढ़ा है, राइट? एक डेटाबेस, आपको एक टेबल बनानी है, राइट? आपके पास डेटा नहीं है अभी, कुछ भी आपके पास कोई भी डेटा नहीं है, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है? तो आप कभी भी डीडीएल और डीएमएल कमांड से हम आगे पढ़ेंगे तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं अपने शुरू के टाइम में। तो मैं अगर आपको सीधा बोलूं ना, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होता है ना, वो एक स्ट्रक्चर के टेबल पे काम करता है। मतलब वो टेबल कैसी दिखेगी, उसके अंदर क्या क्या कॉलम्स होंगे, ठीक है? उसके अंदर वैल्यूज नहीं, हम वैल्यूज पे बात नहीं करेंगे अभी। उसके अंदर क्या क्या, जैसे एक टेबल है, उस टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी होगी, उसके अंदर उसका नाम होगा, उसके अंदर फादर्स नेम होगा, उसके अंदर उसकी एड्रेस होगा, पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा। वो दिखेगी कैसे, उसके अंदर कितने सारे कॉलम्स होंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा टेबल का, राइट? ठीक है, आपको एक कोरियर भेजना है, ठीक है? अब आप सोचिए उस कोरियर का बॉक्स कैसा दिखेगा। डेफिनेटली उस कोरियर के बॉक्स के अंदर आप कुछ डालेंगे, बट एक पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम बोलते हैं ना, एक एनवेलप काइंड ऑफ थिंग। तो सिमिलर डीडीएल कमांड क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा हमारी टेबल के लिए, ठीक है? कि उस टेबल को हम डिफाइन करेंगे कि वो दिखने में कैसी होगी। उसके अंदर हम वैल्यूज कैसे करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि हाउ वी कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर, हाउ वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर। तो जब भी आपके पास डीडीएल कमांड की बात आए तो आप हमेशा ध्यान रखना, यू आर वर्किंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल इन द डेटाबेस। ओके, सो और सबसे इंपॉर्टेंट बात रखने वाली बात यह है कि डीडीएल कमांड से होती है वो ऑटो कमिटेड होती है। मतलब अगर आपने एक बार एग्जीक्यूट कर दी कोई भी कमांड तो वो परमानेंटली सेव हो जाती है डेटाबेस में, फिर आप उसको बाद में रोल बैक नहीं कर सकते हैं। ओके, ओके, सो अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास क्लॉजेस होते हैं डीडीएल कमांड्स के अंदर। हमारे पास सबसे पहले होते हैं क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, ठीक है? इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं डी QL command. Let's give me an overview, then we'll go in a let's code session and देखेंगे how we can create, how we can alter. Alter हम करते हैं ना, हम कहते हैं कभी टेलर के पास जाते हैं, हम बोलते हैं हमारी जीन्स को ऑल्टर कर दो, हमारे टॉप को ऑल्टर कर दो। तो वही हम एक ऑल्टर करते हैं अपने स्ट्रक्चर को, ठीक है? ड्रॉप एंड ट्रंकेट वन एंड द सिमिलर थिंग, बट हम पढ़ेंगे कैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। सो दिस इज एन ओवरव्यू अबाउट अ डीडीएल कमांड। ओके, नाउ डीएमएल कमांड। आपने उस स्ट्रक्चर को तो बना लिया, टेबल को बना तो लिया, बट उस स्ट्रक्चर के अंदर आप कुछ डेफिनेशन भी तो देंगे, राइट? उस स्ट्रक्चर के अंदर आप कभी कुछ वैल्यूज भी तो इंसर्ट करेंगे ना। तो DML command stands for data manipulation language which used to modify, retrieve, delete and update the data. आपने स्ट्रक्चर बना लिया, कैसा दिखेगा, बट कई बार हमारे पास रॉन्ग एंट्री हो जाती है, राइट? हमारे पास कुछ अपडेट करना पड़ता है हमें, ठीक है? हमें बोलते हैं कि वहां जाके अपडेट कर दो, जहां पे नाम तरुण है उसकी आईडी 1 होनी चाहिए। हम अपडेट करते हैं चीजों को। ऐसे ही इंसर्ट, आपने स्ट्रक्चर बना लिया बट वैल्यूज को तो इंसर्ट करना पड़ेगा ना। आपने ये तो बता दिया कि एम्प्लॉय आईडी 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, नहीं सॉरी, एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए कॉलम, और एम्प्लॉय नेम होना चाहिए, बट उनके अंदर कुछ वैल्यूज होंगे, कुछ रिकॉर्ड्स होंगे, वो हम कैसे इंसर्ट करेंगे? बाय यूजिंग इंसर्ट क्लॉज। ओके, एंड इनकी एक एडवांटेज होती है। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डीएमएल कमांड इज दैट दे हैव द पोटेंशियल टू रोल बैक। हम इनको रोल बैक कर सकते हैं। कोई चिंता वाली बात नहीं, अगर कभी कोई गलती हो भी जाती है तो हम इनको रोल बैक कर लेते हैं, बिकॉज दे आर नॉट ऑटो कमिटेड। ओके, और जो भी हमारे पास डेटाबेस के अंदर प्रॉब्लम्स, जो भी हम डेटाबेस के अंदर प्रॉब्लम बोलूं, या फिर अगर हम कोई डीएमएल कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं बाय यूजिंग इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड्स, ओके, ये हमेशा डेटाबेस के अंदर परमानेंटली स्टोर नहीं होती हैं। ओके, सो इन शॉर्ट, डीडीएल एंड डीएमएल, आपने पहले स्ट्रक्चर बनाया यूजिंग अ डीडीएल कमांड, बट उसके बाद आपने उन स्ट्रक्चर में से टेबल को, डेटा को फीड किया, डेटा को रिट्राइव किया, डेटा को अपडेट किया, डेटा को डिलीट किया बाय यूजिंग डीएमएल commands. So, and in last, DDL always works with the structure of a table. DML always works with the row level, कि हम एक पर्टिकुलरली रो पे क्या पॉपुलेट करना चाहते हैं, क्या अपडेट करना चाहते हैं, हम कौन सी रो को डिलीट करना चाहते हैं, हम कौन सी रो को अपडेट करना चाहते हैं, हम क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, ये हमारा डीएमएल कमांड्स के थ्रू हम इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है? और जैसे आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया कोरियर का, अगर मैं बात करूं कोरियर, आपने एक बॉक्स तो बना लिया, बट उस बॉक्स के अंदर क्या वैल्यूज होंगे, उस बॉक्स के अंदर क्या गिफ्ट आइटम आप अपने दोस्त को भेज रहे हैं, जो भी, तो वो हम डिसाइड करते हैं बाय यूजिंग डीएमएल कमांड, बट बॉक्स कैसा दिखेगा उसको हम यूज करते हैं बाय यूजिंग डीडीएल कमांड्स। तो अभी हम एक्शन में देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बट दिस इज अ शॉर्ट ओवरव्यू अबाउट अवर डीडीएल, डीएमएल एंड डीक्यूएल कमांड्स। थैंक यू।